प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्ञान सिंधु ऐसे स्पेलिंग डालिएगा और कोचिंग क्लासेस, ठीक है, कोचिंग क्लासेस स्पेलिंग देख लो, पूरी स्पेलिंग सही डालिएगा। और जो है कोचिंग सेंटर मत डालिए, सेंटर में दूसरा एक फेक आईडी बना के कोई जो है दूसरा चला रहा है, तो उससे नहीं, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ज्ञान सिंधु स्पेलिंग देख लीजिए, बिल्कुल एक में सटी हुई, और चैनल पे जो लिखा है उस हिसाब से प्रीवियस ईयर में आई हुई कठिन रचनाएं सबसे पहले। इसके बाद हम आपको आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलेंगे बहुत महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं के साथ, ठीक है। आगे देखिए, सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, सिलसिला ये तब तक चलेगा जब तक हम आपको 95% के काबिल नहीं बना देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब चलिए इसको पहले कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में आई हुई कठिन रचनाएं, ठीक है। तो इधर है रचना, इधर है लेखक। मानव धर्मसार एक बेहतरीन रचना है, मानव धर्मसार। और मानव धर्मसार जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी हुई रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला, एक भी रत्नमाला है ये, एक भी ऐसी रचना नहीं है कि जो है आई न हो पुराने वर्षों में, तमाम वर्षों में आई हैं। और ये अनसॉल्व्ड पेपर से छांटी हुई रचनाएं हैं। बिना मेहनत के मैं नहीं आता हूं, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं तब आता हूं। तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, शेयर करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से है, खंड खंड सब हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। दोहा कोश सरहपा, दोहा कोश सरहपा। गीतिका किसकी है? गीतिका रचना निराला की है। 16 फरवरी को आपको जो है क्या करके आना है, बिल्कुल धुआं धुआं करके आना है। सुनीता, सुनीता और त्यागपत्र, सुनीता जो है जैनेन्द्र की उपन्यास है। जिंदगी और जोंक ये अमरकांत की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जय मयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की है। फिर है हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं किसकी है? हरिशंकर परसाई की। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ इसको डाउनलोड करिएगा, फिर इसकी तैयारी करिए। संधिनी, इसके बाहर एक भी रचना नहीं जाएगी। संधिनी महादेवी वर्मा की है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ इसके हैं क्या रचयिता, ठीक है। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद गुप्त का रिपोर्टाज है। और कविता हरिवंश राय बच्चन की है। ध्यान दीजिएगा, अगर बंगाल का अकाल आता है तो प्रकाश चंद गुप्त अगर ऑप्शन में है और हरिवंश राय बच्चन, दोनों पहली बात तो होंगे नहीं। अगर दोनों लोग हैं तो कोई भी एक लगाएंगे, सही माना जाएगा। लेकिन बंगाल का अकाल प्रकाश चंद गुप्त भी आ सकता है जिनका रिपोर्टाज है, और हरिवंश राय बच्चन भी आ सकते हैं। प्रकाश चंद गुप्त और हरिवंश राय बच्चन में से कोई एक ऑप्शन में जरूर होगा। धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी। और अतिचार बहुत अच्छी रचना है, मुनिजिन विजय की है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। भूले बिसरे चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। और सारिका पत्रिका मोहन राकेश की है। खालिक बारी जो है वो अमीर खुसरू की है। खालिक बारी किसकी है? अमीर खुसरू की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट। देखिए, आप मोबाइल को एयरफोन लगा लीजिए, जेब में रख लीजिए, उसे बजने दीजिए, बजता रहेगा, कानों में गूंजता रहेगा। देखते रहिए, देखते देखते आंखें थक जाएं तो सुनिए, फिर एक बार, दो बार, तीन बार इसको सुनते रहिए, रट जाएंगी रचनाएं आपको। और ये रचनाएं आज ही नहीं पूरे जीवन काम आएंगी जब जब आप कंपटीशन देंगे। अलंकार रचना लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अलंकार एक रचना है, एक लेख है। क्या है? लेख है अलंकार। तो ये अलंकार लेख रामचंद्र शुक्ल का है। मुद्रा राक्षस, अब आप ये आशा नहीं करेंगे कि शायद ऐसी भी रचनाएं आती, बहुत कठिन भी आती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं मुद्रा राक्षस इनकी है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी है। और मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत में अगर पूछ ले, संस्कृत में विशाख दत्त का जो है नाटक है, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत में विशाख दत्त का नाटक है, लेकिन हिंदी में अनुदित किया हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, अनुवाद किया है। अनुदित मतलब होता है अनुवाद। कालिदास की निरंकुशता किसकी है? कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं कि जिनको बहुत सारे टीचर्स भी चौंक गए थे क्यों, कहाँ से आ गई। इसीलिए हरिवंश पुराण, पुराने नहीं पुराण, गजाधर लाल की है, ठीक है। मुकरियां अमीर खुसरू की हैं। पृथ्वी पुत्र
वासुदेव शरण अग्रवाल इत्यलम अज्ञे की है, बाबरा अहेरी भी अज्ञे की है, कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, अलका, अलका आप जानते हैं, अलका तो निराला की रचना है। तो ये कुछ कठिन रचनाएं थी, इनको जरूर रटिएगा। फिर आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं की ओर, उनकी विधाओं की ओर चलते हैं। अंडे के छिलके मोहन राकेश की क्या है? मोहन राकेश की अंडे के छिलके क्या है? मोहन राकेश की क्या है? मोहन राकेश की अंडे के छिलके एकांकी है। क्या है? एकांकी है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास है मोहन राकेश का। अम्बपाली नाम का नाटक लिखने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अजात शत्रु नाम का नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अपनी खबर किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है, बहुत बार पूछा गया। और पांडे बेचन शर्मा उग्र इसके लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर का है। अब आप पूछेंगे कि सर अर्धनारीश्वर तो हमने पढ़ा था, किसी और का था। अर्धनारीश्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखे हैं, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर भी लिखे हैं, और अर्धनारीश्वर जो है एक व्यक्ति और लिखे हैं। उनका नाम क्या है वो आप कमेंट कीजिएगा। एक व्यक्ति और हैं ये अर्धनारीश्वर के लेखक, उनका नाम मैं बताता हूं आपको। नाम है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी है, दिनकर की भी है, अब हजारी प्रसाद की। आप कहेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे? अरे भैया ऑप्शन में एक ही नाम होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10th में हैं तो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंधायुग काव्य नाटक है, इसी को गीत नाट्य भी कहते हैं, गीत नाटक भी कहते हैं, धर्मवीर भारती का है। महाभारत की कथा पर आधारित है। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का है। आखिरी चट्टान तक आप क्या करेंगे? जाएंगे ना, जाएंगे चल के, तो चल के जाएंगे तो यात्रा करेंगे ना, तो मोहन राकेश जी का है। आधे अधूरे क्या है? नाटक है, किसका है? मोहन राकेश। मोहन राकेश एक बहुत बड़े नाटककार और उपन्यासकार के रूप में, एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई है, जीवनी है शरत चंद की जीवनी है। किसकी है? शरत चंद की। आपसे भी पूछा जा सकता है कि किसकी जीवनी वर्णित है, या आवारा मसीहा किसके जीवनी है? तो शरत चंद की है। उसमें ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर भी होगा, लेकिन नहीं, ये अगर ये पूछे कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है तो विष्णु प्रभाकर हैं। और अगर ये पूछे कि आवारा मसीहा किस विधा की है तो जीवनी, और अगर ये पूछे किसकी जीवनी है तो शरत चंद की जीवनी है। समझ गए आप? हाँ, प्रश्नों की प्रारूप को समझिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का है। आस्था के चरण एक निबंध है डॉक्टर नगेंद्र का है। एक बूंद सहसा उछली सच्चिदानंद ईरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो एक बूंद कैसे उछली? यात्रा करके उछली। जब यात्रा करके उछली तो आनंद आ गया, तो सच्चिदानंद। कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय की है। इसको हमने कई बार इसका डिस्कस किया है, फिर कर रहे हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछ ले कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे प्रेमचंद को। अगर पूछ ले कलम का सिपाही किसकी जीवनी है तो लिखेंगे प्रेमचंद को। अगर पूछ ले कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है तो अमृत राय हैं। ठीक है, और अगर पूछ ले कि कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय किसके पुत्र हैं तो धनपत राय के हैं। धनपत राय बोले तो प्रेमचंद। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इन्हीं का नाम नवाब राय, इन्हीं का नाम धनपत राय श्रीवास्तव, और इन्हीं का नाम हिंदी में प्रेमचंद हो जाता है। इन्हीं धनपत राय श्रीवास्तव के पुत्र अमृत राय हैं। कल्पवृक्ष निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है, और कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद का है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। कायाकल्प उपन्यास प्रेमचंद का है। मैं प्रेमचंद के उपन्यासों पर प्रकाश डालता हूं। से प्रे रंग का नी ग क गो मम, ये ट्रिक याद करिए, जरा कमेंट में लिखिए। से प्रे रंका निगक गोमम, से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रम से रंगभूमि, का से कायाकल्प, नी से निर्मला, गा से गबन, का से कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता आलोचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कुटज निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
क्षण बोले कण मुस्काए निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। गबन उपन्यास प्रेमचंद का है। गद्य कुसुमावली निबंध श्याम सुंदर दास का है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का है, लेबंत में पहले आया करता था। गोबर गणेश उपन्यास रमेश चंद शाह का है। हमने कहा ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इंग्लिश में स्पेलिंग सही डालिएगा, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास आलोचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास एक आलोचना विधा की रचना है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। आलोचना क्या होता है? आलोचना मतलब उस पर टीका टिप्पणी करना, उसके गुण दोषों का वर्णन करना, ठीक है। गोरा बादल की कथा आख्यायिका है, जटमल की लिखी हुई है। गोदान अभी बताया प्रेमचंद की। गुंडा कहानी है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है। गुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत राहुल सांस्कृत्यायन का है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रावली नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि एक लेखक रीतिकाल के हुए हैं। और चिता के फूल जो है, चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। चित्रलेखा एक उपन्यास है, लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। और इन्हीं की जो है पतन उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा है। पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई, ऐसी उपन्यासों के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। चिदविलास डॉक्टर संपूर्णानंद इस निबंध के लेखक हैं। चीन की राज्य क्रांति इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रजभाषा गद्य के रचयिता कौन हैं? गोकुलनाथ हैं। जंजीरें और दीवारें एक संस्मरण है, इसके लेखक कौन हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। जयसंधि कहानी के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार हैं। जैसे उनके दिन फिरे कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक गुलाब राय हैं। तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। त्रिशंकु निबंध के लेखक अज्ञेय हैं। दिल्ली दर्पण निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। दूध के दांत नाटक के लेखक मोहन राकेश जी हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक मोहन राकेश जी हैं। नहीं, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद हैं, नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। नहुष जो है नाटक है गोपाल चंद गिरधर दास का, ठीक है। पीडीएफ में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, तो आप पीडीएफ को कट कर लेना, आप लिखिएगा, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली गद्य की रचना है। सदल मिश्र इसके लेखक हैं। और निराला की साहित्य साधना आलोचना और डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। नील देवी नाटक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नीली रोशनी की बाहें उपन्यास मोहन राकेश का है। पतितों के देश में उपन्यास राम वृक्ष बेनीपुरी का है। पथ के साथी संस्मरण महादेवी वर्मा का है। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है। पाप और प्रकाश नाम का अनुवाद किसने किया था? जैनेन्द्र कुमार ने किया था। पुनर्नवा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। पूर्वोदय नामक निबंध के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। पृथ्वी पुत्र नामक निबंध के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रवाल एक गद्य काव्य है और इसके लेखक राय कृष्णदास हैं। प्रस्तुत प्रश्न और जड़ की बात निबंध जैनेन्द्र कुमार का है। प्रेम सागर के लेखक के कौन हैं? या प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य की रचना है, जिसके लेखक कौन हैं? लल्लू लाल हैं। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? तो यात्रा विधा की। और इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। बकलम खुद निबंध है। बकलम खुद निबंध के लेखक मोहन राकेश हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू ललित निबंध डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। का नाम है वो नाम है इसका आत्मकथा, वो है का उपन्यास है। ध्यान दीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के। बिखरे फूल निबंध है रघुवीर सिंह का। बूंद और समुद्र उपन्यास है अमृतलाल नागर का। भारत की एकता नाम से निबंध के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। भारत जननी नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भाषा रहस्य एक भाषा विज्ञान की पुस्तक है और इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का खड़ी बोली गद्य की रचना है। भूत के पांव पीछे एक निबंध है हरिशंकर परसाई का। महके आंगन चहके द्वार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है।
माटी की मूर्तें रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी का। माटी हो गई सोना रेखा चित्र कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है तो इसको संस्मरण और रेखा चित्र दोनों कहा जा सकता है। तो संस्मरण की श्रेणी में आपको रखना है, पीडीएफ में सुधार लीजिएगा, संस्मरण है। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है। ठीक है, अगर रेखा चित्र ऑप्शन में नहीं है तो संस्मरण लिखिएगा, संस्मरण नहीं है तो रेखा चित्र लगाइएगा। अगर संस्मरण है तो इसको संस्मरण लिखिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है दुविधा में है हर जगह पे। मेरा जीवन प्रवाह, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे संस्मरण लिखिए। मेरा परिवार, मेरा जीवन प्रवाह, और ये है क्या, एक संस्मरण भी है। ठीक है, और प्लस रेखा चित्र मिक्स है, दोनों विधाएं सम्मिलित हैं इसमें। आत्मकथा वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह। मेरी आत्मकथा, आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मेरी सफलताएं आत्मकथा आप जानते हैं किसकी, बाबू गुलाब राय की है। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। अब आप फिर से सुनिए, देखिए मेरी आत्मकथा, आत्मकथा किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है। फिर आपको मेरी आत्म कहानी की बात करते हैं तो ये श्याम सुंदर दास की है। आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की है। मेरी जीवन यात्रा कह दिया जाए तो राहुल सांस्कृत्यायन की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत राहुल सांस्कृत्यायन का है। रत्नावली नामक नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रस मीमांसा आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रूपक रहस्य आलोचना बाबू श्याम सुंदर दास की है। लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश का है। और लिख कागद कोरे निबंध जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। वंदे वाणी विनायको निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का है। वातायन कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। फांसी वातायन दो चिड़िया। विचार और अनुभूति आलोचना डॉक्टर नगेंद्र की है। विचार और वितर्क निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विचार और विमर्श आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती बेहतरीन नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का और बहुत बार पूछा गया है। वोल्गा से गंगा, कंफ्यूजन में वोल्गा से गंगा मतलब तुम समझोगे कि कहीं से कहीं जाना है तो यात्रा वृत्तांत होगा, नहीं भैया, ये कहानी है, कहानी संग्रह है राहुल सांस्कृत्यायन का, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का। श्रृंखला की कड़ियां रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है। और शेखर एक जीवनी, यह जीवनी लिखा है लेकिन बेटा उपन्यास है। बहुत पूछता है, बहुत ही पूछता है। उपन्यास है क्योंकि इसका नाम जीवनी है। कंफ्यूज होकर आप जीवनी टिक कर देंगे, वो ऑप्शन में जीवनी भी होगा। यज्ञ का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, 2 भागों में प्रकाशित है। श्रृंगार रस मंडन ब्रजभाषा गद्य की रचना है और विठल नाथ इसके लेखक हैं। शेष स्मृतियां निबंध है रघुवीर सिंह का। ठीक है, सदाचार का तावीज एक निबंध बेहतरीन हरिशंकर परसाई का है। अगर आपसे पूछे कोई संस्कृति के 4 अध्याय क्या है, निबंध है, किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। सप्तदीप निबंध रघुवीर सिंह का है, सप्तदीप निबंध। और साधना गद्य काव्य राय कृष्णदास का है। फिर साहित्य सहचर आलोचना विधा की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य सीकर आलोचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। साहित्यालोचन आलोचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। और सिंहावलोकन आत्मकथा यशपाल की है। क्या है, यशपाल की आत्मकथा। सुखदा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। सुख सागर खड़ी बोली गद्य की मुंशी सदा सुखलाल लेखक हैं इसके। सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। तो सेवा सदन उपन्यास अभी हमने बताया था मुंशी प्रेमचंद का है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राजश्री जैसे नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है। और हठी हमीर नाटक पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो स्लो मोशन भी ऑप्शन होता है, यूट्यूब में कर सकते हैं आप। हंसते हैं रोते हैं कहानी हरिशंकर परसाई की है। हंसते हैं रोते हैं कहानी किसकी है,
हरिशंकर परसाई की है। और हिंदी भाषा और साहित्य आलोचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, 1929 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका आलोचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यहां तक थी आपकी गद्य रचनाएं। आगे हम काव्य की रचनाएं भी डिस्कस करेंगे, पाठ्य पुस्तक पर आधारित लेखकों की भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि लगातार हमारी अध्यापन आपका अध्ययन, हमारा अध्यापन आपका अध्ययन, हमारी टीचिंग आपकी शिक्षा जारी है।